कि हाउ टू रीसेट द रूट पासवर्ड। और अभी क्या है कि एक टॉपिक और आएगा जिसका नाम है यम हाउ टू कॉन्फ़िगर यम। एंड उसमें 2 सर्वर होते हैं, दोनों पे यम कॉन्फ़िगर करना होता है। इसके अलग नंबर हैं। और इसमें एक और चीज़ है, तो आज 3 चीज़ हम कवर करेंगे। यम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, नेटवर्क में आईपी कैसे सेट करते हैं, और होस्ट नेम कैसे सेट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, कभी भी आप एग्ज़ाम देंगे, चाहे रेड हैट 8 में दें, 7 में दें, या जब भी दें, ये 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले कि यम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। यम के बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली एक लोकल रेपॉजिटरी क्रिएट करना होता है, जिससे कोई भी आरपीएम आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो लिनक्स के साथ इनबिल्ट आता है। और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना है, और होस्ट नेम। तो सबसे पहले हम यम कॉन्फ़िगर करेंगे कि अपने सिस्टम पे मान लो कि जैसे 2 सर्वर हैं, तो पहले पे यम कॉन्फ़िगर करना है, दूसरे पे भी यम कॉन्फ़िगर करना है। और नेटवर्क एक पे तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर रहेगा और दूसरे पे आपको करना होगा। एक पे होस्ट नेम भी रहेगा, दूसरे पे आपको होस्ट नेम करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले अपना वर्चुअल मशीन स्टार्ट कर लेंगे। आपको पता ही है हम हाइपर वी मैनेजर यूज़ करते हैं और हमारा सिस्टम स्टार्टेड है। तो इसको 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो कनेक्ट करेंगे, तो ये आ गए आपके यूज़र नेम पासवर्ड के लिए। ठीक है, लेकिन हम ये थोड़ा ग्राफिक्स मोड है, तो थोड़ा सा मैं आपको पुट्टी से इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ। यहाँ से क्लोज कीजिए और ये देखिए इसकी समरी हैं, मेमोरीज हैं। समरी में आपको दिख जाएंगे सिस्टम ऑन है या नहीं है, क्या कॉन्फ़िगरेशन वर्जन है, जनरेशन क्या है, नोट्स क्या है, मेमोरी कितना है। मेमोरी हमने 2 GB दे रखे हैं, डिमांडिंग मेमोरी इसके इतने हैं। नेटवर्किंग में ये देखिए इसकी आईपी एड्रेस। तो हम जस्ट पुट्टी ओपन करेंगे, पुट्टी ओपन करेंगे, पुट्टी ओपन कर लिया हमने, और इस पे हमने आईपी पेस्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा इजी होता है आपको यूज़ करने में। तो आईपी है 172.20.194.250, करेक्ट। आप जैसे ही ओके करेंगे, कनेक्शन आ गया। आप रूट से इस पर सीधा लॉगिन नहीं कर सकते, तो मैंने अपने यूज़र से लॉगिन किया, इसका पासवर्ड डाला। सॉरी, पासवर्ड मैंने गलत डाल दिया। पासवर्ड है इसका, डाल दिया मैंने, पासवर्ड आ गया। ये यूज़र से लॉगिन हो गया। अब मैं इसको रूट से लॉगिन करता हूँ। तो रूट का पासवर्ड हमने रीसेट किया था, वो पासवर्ड मैंने डाल दिया, रूट का आ गया। अब 2 तरीके हैं। एक तो एक कमांड है SLBLK। अब जैसे ही चलाएंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं एक हमने CD को माउंट कर रखा है। CD को कैसे माउंट करेंगे, तो इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। आपको बता रहे हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ये ऐसे आएगा। तो आपको जस्ट सेलेक्ट करना है यूँ, ब्राउज, और ये हमारा ISO रखा हुआ है, हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वो अपने आप वहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए, अभी इसको माउंट करने के लिए आप क्या करेंगे, माउंट एक पॉइंट है MNT के ऊपर ये ऑलरेडी माउंट है, हमने कर रखा है इस कमांड से। माउंट डेव, ये देखिए SRO 0 है, और इसको हम माउंट करेंगे MNT के ऊपर। ये कह रहा है ऑलरेडी माउंटेड है, दिखाते हैं आपको। CD MNT LS, ये देखिए ये सारे फाइल हैं इनके। ये मैंने ISO सीधा कॉपी कर लिया। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते हैं तो भी चलेगा, कॉपी कर लिए,
हमने क्या किया, इसको यहाँ पे तो कॉपी कर लिया, फिर मैंने इसको माउंट कर लिया, फिर मैंने इसको cp -r स्टार जो भी है इसके अंदर, और मैंने एक लाइनक्स का फोल्डर बनाया है जो कि मैंने कॉपी कर चुका हूँ। आप जैसे एंटर करेंगे वो कॉपी करना शुरू कर देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और कॉपी कर देगा आपके लोकल सिस्टम में। दिखाता हूँ मैं, cd/, ये एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ था, तो इसमें मैंने कॉपी कर लिया। सेम कंटेंट है इसके अंदर। तो इसमें जो दो हैं, एक है ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस, ये दोनों को ही हम कॉन्फ़िगर करेंगे यम के लिए। तो कॉन्फ़िगर कहाँ होगा यम, vi/etc/yum डॉट रैपो, और ये ऑलरेडी फाइल है, आपको ऐसे दिखाते हैं cd/etc/yum डॉट रैपो, एंटर मारा, ll किया, इसके अंदर एक फाइल है redhat डॉट रैपो। आप कुछ और भी नाम ले सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है इसलिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया है। अब इसको एडिट करने के लिए रैपो, redhat रैपो। अब इसमें देखेंगे आप, मैंने इसमें दो चीज़ डाल रखे हैं, सर्वर वन और उसका नेम आप यहाँ सर्वर वन में कुछ भी डाल सकते हैं, नेम में भी आप कुछ भी डाल सकते हैं। बेस यूआरएल इसका इम्पॉर्टेंट है, तो बेस यूआरएल में मैंने क्या डाला, एक इसका पाथ है, फिर डबल स्लैश लिनक्स एक फोल्डर है जिसमें मैंने सारे कॉपी किए, और ऐप स्ट्रीम दिया है। इनेबल इसका वन कर रखा है, इनेबल्ड है। जीपीजी चेक 0 कर रखा है, ये की को चेक नहीं करेगा, ये बाईपास कर देगा। इसी तरह बेस यूआरएल के लिए हमने ऐप स्ट्रीम के लिए एक किया है और बेस ओएस के लिए एक किया है। तो आप इसको देख लीजिए, ये आपको इसी तरह से इसको करना है, जो कि मैंने पहले कर रखा था कि एक्चुअली टाइम को लेके। तो ये अब जस्ट कॉन्फ़िगर हो चुका है, ये आपको इतना इसमें कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से एग्जिट होते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने कर रखा है। एग्जिट एक्चुअली फोर्स क्लिक कर लेते हैं। अब आपको देखना है कि ये कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं, तो आप करेंगे यम रैपो, आप देखेंगे ये दोनों आ गया। और अब इसको चेक कैसे करेंगे, मान लो एक पैकेज इंस्टॉल करके देखते हैं, यम इंस्टॉल httpd, अपाचे सर्वर का इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे ही किया, इसने ये हमसे पूछ रहा है कि आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैंने बोला यस, हमने इसको इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। तो इसी तरह से आप लोकल रैपो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। कंप्लीट। तो https हमारा इंस्टॉल हो गया। देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, सिस्टम ctl st, अब आप start httpd कर सकते हैं, स्टार्ट हो गया। आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, देखिए ये हो गया इनेबल्ड। ये तो अभी डिसेबल मोड में है, ऐसे इनेबल मोड में भी हम ला सकते हैं। तो एग्ज़ाम में ये आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। जैसे स्टेटस में अब हम इनेबल कर दिए। ठीक है, अब आप देखेंगे जब भी ये सिस्टम रिस्टार्ट होगा या जो भी होगा, तो ये इनेबल मोड में आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो हमारा यम हो गया कॉन्फ़िगर्ड। अब चलते हैं आईपी और होस्ट नेम। तो इसका आईपी और होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करना है। अभी इसका होस्ट नेम क्या है, इसका नाम है लोकल होस्ट डोमेन, लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। अब इसको, मेरा ये फेवरेट कमांड है, तो आप
चाहे तो यूज कर सकते हैं, मैं तो इसको इसी तरह से यूज करता हूँ। सबसे पहले होस्ट नेम में डाल देते हैं demo.local। ये एग्ज़ाम में वहाँ पे होस्ट नेम आपको आएगा कि होस्ट नेम रखना क्या है, तो आप उस एग्ज़ाम के जो भी एग्ज़ाम में होस्ट नेम रखना है वो आप उसी के हिसाब से रखेंगे। जैसे सर्वर 1.local.com, जस्ट ये एग्जांपल है, आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होस्ट नेम सेट हो गया। अब हो गया कनेक्शन। अब जैसे ही कनेक्शन में जाएंगे इथरनेट 1 पे दिखाएगा। एक बात और कि जैसे इसमें दिया होगा कि आपको आईपी क्या रखना है, वो ऑलरेडी दिया होगा एग्जाम में। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप दूसरे सर्वर का जिस पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है आईपी होस्ट नेम जैसे, ठीक उसी तरह इस पे भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे और उसको एक दूसरे सर्वर से पिंग करके देख लेंगे कि हाँ ये हुआ या नहीं। तो आप यहाँ पे एडिट में जाएंगे और IPv4 में इसमें मैनुअल में चले जाएंगे। मैनुअल में जैसे ही गए, इसमें अपना आप वहाँ भी जो भी आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस, गेटवे, डीएनएस, ये सब दिया होगा, आपको यहाँ पे जस्ट कॉन्फ़िगर करना है। एक्चुअली मुझे चाहिए नहीं, इसलिए मैं अभी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ इसको, लेकिन जैसे ही आप करेंगे और इसको ओके कर देंगे, ये हो जाएंगे डन आपके लिए। हाँ, इसके बाद आपको आना है टैब से, टैब यूज़ करेंगे, बैक आएंगे, इसको करेंगे एक्टिवेट कनेक्शन। एक्टिवेट जैसे ही करेंगे आपका कनेक्शन डीएक्टिवेट और एक्टिवेट। थोड़ा ये सिस्टम टाइम ले रहा है। ओहो, एक्चुअली मैंने डीएक्टिवेट कर दिया तो जिसकी वजह से ये हमारा कनेक्शन चला गया। तो अब हमें फिर से जाना होगा। एक्चुअली हमने डीएक्टिवेट किया तो हमारा ये बंद हो गया, पुट्टी हमारा कनेक्शन लॉस हो गया। तो अभी मीनवाइल हम हाइपरवाइजर में जाएंगे, हमको वहाँ से इनेबल करना होगा, तो हम इनेबल कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, इसमें गया कनेक्शन। ये यूज़र मैंने बना रखा। कनेक्शन तो लॉस्ट हो गया, लेकिन हम यहाँ से कनेक्शन अप करेंगे क्योंकि हमने रिमोट ले रखा था पुट्टी के थ्रू, तो डीएक्टिवेट करने की वजह से वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया। अभी दिखा देता हूँ मैं, आ गया। अब हम जस्ट एक्टिवेट करेंगे, ये देखिए एक्टिवेट किया, कनेक्शन एक्टिवेट हो गया। बैक किया, ओके किया, बैक एंड टैब दबाया, फिर नीचे एरो दबा के क्यूट कर लिया। अब इसका होस्ट नेम आप चेक करें पहले तो, server.local, ठीक है। इसका होस्ट नेम चेंज हो गया, आईपी एड्रेस चेंज हो गया और आपका यम कॉन्फ़िगर हो गया। अब आपको दिखाते हैं, इसको अभी बंद करते हैं यहाँ से, अब फिर से पुट्टी से एक्सेस करके आपको दिखाते हैं। क्योंकि पुट्टी का कनेक्शन लॉस हो गया था, हम जस्ट राइट क्लिक, रिस्टार्ट द कनेक्शन और बस। अब यहाँ पे भी होस्ट नेम चेक कर लीजिए, होस्ट नेम आ गया। यम रेपो लिस्ट कर लीजिए, यम भी कॉन्फ़िगर्ड है। तो आईपी, यम एंड होस्ट नेम, ये तीन हम इसमें कवर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। आपको अगर सारे क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। डेफिनेटली हम आपको इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का PDF शेयर करेंगे आपके साथ।
थैंक यू सो मच।